हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड सभी को राधे राधे। फाइनली मैं अपने रूम पे आ गई हूँ, लड़के रोक के झगड़ के अपने रूम पे आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपने रूम पे आके एंड मैं फिर से रिस्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्लॉग का भी। कंटिन्यू ब्लॉग डाला करूँगी, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। फिलहाल मेरे रूम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, थोड़ी बहुत अभी मैंने सही कर ली थी एंड सो के उठी हूँ अभी मैं। वैसे भी काफ़ी दिनों से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी एंड फाइनली जो भी 2-4 दिन मिले हैं उसमें पढ़ाई मुझे बहुत सारी करनी है। तो फटाफट मैं फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ एंड थोड़ी सी अपना जो भी है अपना नाश्ता वगैरह भी करके फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना स्टडी ब्लॉग। फ्रेंड्स, मैं बैठ गई थी फेस वॉश वगैरह करके फ्रेश वगैरह हो के अच्छे से एकदम फ्री होके पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद पढ़ाई कर रही हूँ एंड मतलब पढ़ाई मैं घर पे भी कर रही थी, लेकिन एक्चुअली जिस तरीके से पढ़ाई मेरे रूम पे हो रही थी ना, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ एंड हर एक चीज़ को मैनेज करके अपना टाइम पे खाना वगैरह एक तरीके से ना शेड्यूल वगैरह बना के मेरी स्टडी बहुत अच्छे से हो रही थी। लेकिन जब से मैं घर पे गई चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाई थी मेरी, बट फिर भी मैंने कोशिश बहुत करी वहाँ पर भी पढ़ाई करने की। बट कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अच्छे से अपनी स्टडी करूँगी एंड ब्लॉग भी टाइम पे आएगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा एंड सपोर्ट करते रहेगा। तो सबसे पहले स्लॉट पे मैंने रखा था अपना हिंदी, और हिंदी के मेरे नोट्स हैं, तो मैं ये नोट्स पूरा दिखा दूंगी किस तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं, क्या क्या मैंने पूरा का पूरा मैनेज किस तरीके से कर रखा है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपना हिंदी की रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दूंगी। एंड अभी क्या है कि मैं सो के उठी हूँ, तो मैं यही सोच रही थी कि अपना जो मॉक टेस्ट है वो इसके बाद दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मैथ का रिवीजन कर लिया था एनालिसिस करने का, लेकिन मैं हिंदी का नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि अपने स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। जिस टॉपिक की मेरी गलती थी वो मैंने लिख रखा था एंड उन्हीं टॉपिक को मैंने सबसे पहले रिवीजन करा है, क्योंकि अगर मैं रिवीजन करूँगी उन टॉपिक को जो टॉपिक मेरे गलत थे एंड जिन टॉपिक्स में मेरे से गलती हो रही थी, मिस्टेक हो रही थी, चाहे वो सिली मिस्टेक हो, चाहे वो मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस हो, उन टॉपिक को मुझे सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है, ताकि वो टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड उन टॉपिक्स के मेरे मार्क्स कटे नहीं। क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ को ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मान के चलिए कि मेरा अलंकार गलत हो गया है या मेरा कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चंस गलत हो रहा है, अगर वो एक क्वेश्चन है तो वो हमारा एक क्वेश्चन नहीं है, वो हमारा 2.5 नंबर है। और आप सबको पता है कि वो 2.5 नंबर हमारे लिए कितना कीमती है। इसलिए मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करती हूँ एंड यहाँ मेरा हो गया था सेशन कंप्लीट। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे हिंदी के नोट्स। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे नोट्स मेरे बने हुए हैं, एकदम बेसिक से लेकर पूरा मैंने बना रखा है एंड अभी मैंने इसका आधे से ज़्यादा रिवीजन कर चुकी हूँ मैं। आप देख सकते हो जो भी चीज़ मैं रिवीजन वगैरह करती हूँ, कुछ मुझे ऐड करना होता तो मैं ऐसे ऐड भी कर देती हूँ, जिससे कि मुझे याद भी रहे। एंड इस तरीके से मैंने अपने नोट्स पूरे के पूरे बना रखे हैं, ताकि ईजी तरीके से मैं अपने याद कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। पूरे के पूरे हिंदी के नोट्स हैं एंड आप देख सकते हो पूरा पूरा बेसिक से मैंने इस सब चीज़ को नोट कर रखा है, ताकि मेरे एग्ज़ाम में मुझे ज़्यादा भी दिक्कत ना हो याद करने में, रिविज़न करने में। फ्रेंड्स, अभी मेरा हिंदी का सेशन हो गया है कंप्लीट एंड अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, अभी से ही गर्मी पड़ रही है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा भी देख सकते हो, अभी से ही इस रूम में इतनी गर्मी पड़ने लगी है। तो आगे ना जाने क्या होने वाला है, बट फिर भी कोई बात नहीं। अब फटाफट मैं कर लेती हूँ अपना रूम की थोड़ी सी सफाई एंड मतलब थोड़ी सी ही नहीं, करनी तो पड़ेगी सफाई, बट अभी नॉर्मली रूम की सफाई कर लेती हूँ एंड कुछ खा पी लेती हूँ। फिर से मैं अपना मॉक टेस्ट दूंगी, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का मतलब मेरे लिए ये है कि मैं एकदम फ्री होके अपना मॉक टेस्ट दूँ, खाने पीने का झंझट नहीं हो कि मुझे खाना बनाना है या भूख लग रही है। तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ एंड थोड़ा बहुत रूम की सफाई वगैरह करके पानी वगैरह भर लेती हूँ, जिससे कि अपना मॉक टेस्ट अच्छे से दे सकूँ मैं। मैं भी खा पी के बैठ गई थी। एक्चुअली मैंने खाना बनाया ही नहीं है, जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी मतलब घर से लेकर आई थी वही मैंने खा लिया था। उसका ब्लॉग वगैरह मैं नहीं बना रही, क्योंकि ब्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहती हूँ, छोटा ब्लॉग रखना चाहती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने ब्लॉग में फालतू चीज़ें ऐड नहीं करना चाह रही, क्योंकि एक्चुअली मेरा ब्लॉग वैसे ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, 8 मिनट 10 मिनट का हो जाता है एंड तो मैं नहीं चाहती कि फालतू की चीज़ें ऐड हो। और यहाँ मैं बैठ गई थी अपना मॉक टेस्ट देने के लिए। सॉरी टू से फ्रेंड्स, इसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली लाइट ही नहीं है यहाँ पे सुबह से, जिसके चक्कर में मुझे फ़ोन का ब्राइटनेस थोड़ा तेज़ करना पड़ा, जिसके चक्कर में लैपटॉप का कुछ भी चीज़ नहीं दिख रहा। उसके लिए सो सॉरी। आगे से इन सब चीज़ों पे मैं ध्यान दूंगी कि हर चीज़ आपको
आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ मैं दे रही हूँ यूपीएसआई का मॉक टेस्ट, एंड इसके बाद मैं बता दूँगी क्या मेरा स्कोर बना है, क्या स्कोर नहीं बना। और अगर आप लोग मेरा स्कोर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना कि दी आपके क्या स्कोर बन रहे हैं, अभी भी आपके जो पहले स्कोर थे उसमें इंक्रीजमेंट हुई कि नहीं हुई। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगी, तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। एंड यहाँ पे मैं घुस घुस के स्टडी कर रही थी। एक्चुअली मैं जो भी सामान वगैरह मैंने इधर उधर रख दिया है ना, अभी मैंने सफाई भी प्रॉपर नहीं करी है, थोड़ी मोड़ी ही सफाई करी है। बुक्स वगैरह बहुत सारी हैं जिसको मुझे साफ़ करना है क्योंकि उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। बट मैं करूँगी अभी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं मतलब सफाई में ज़्यादा लग जाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम 15 तारीख को है। एंड इन सब चीज़ों में लग जाऊँगी तो एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी मैंने काफ़ी दिन वेस्ट कर दिए हैं घर पे जाके, तो मैं नहीं चाहती कि और भी दिन वेस्ट करूँ। तो उन सब चीज़ों का ब्लॉग मैं बाद में डाल दूँगी, किस तरीके से क्या चीज़ें मैं कहाँ मैनेज करके रखती हूँ कहाँ नहीं। और यहाँ मैंने चश्मा लगाया ही नहीं था, रीज़न ये था कि मैंने चश्मा कहीं निकाल के रख दिया, वो मुझे मिल नहीं रहा था, जिसके चक्कर में मैं घुस घुस के स्टडी करती। तो यहाँ फाइनली मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया कंप्लीट, एंड मैं आपको बता दूँगी मेरे क्या मार्क्स आए हैं। फाइनली मेरा मॉक टेस्ट हो गया है, एंड मॉक टेस्ट के बाद मैंने खाना नहीं बनाया, अब मैं सीधा ये खाऊंगी। तो जो जो यूपी से है उन्हें पता होगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये क्या चीज़ मैं खा रही हूँ। सो फटाफट जो खा लेती हूँ, अपना तीसरा सेशन में अपना स्टार्ट करती हूँ। फिर से मैं खा पी के बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। सॉरी, खाने पीने का बार बार नाम ले रही हूँ, क्योंकि खाना नहीं बनाया मैंने, जिसके चक्कर में मुझे यही सब चीज़ें खा के अपना मैनेज करना पड़ रहा है। एंड एक्चुअली ना सही बताऊँ, मन ही नहीं लग रहा है मेरा यहाँ पर आने का, क्योंकि ना घर पे थी 2 महीने के आसपास, फ्रेंड्स, घर, फैमिली, इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई थी, जिसके चक्कर में ना इतना ज़्यादा मैं लो फील कर रही हूँ, इतना अजीब सा लग रहा है कि मैं आपको शायद शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर आप 1-2 महीने अपने पेरेंट्स के साथ रहकर आए, सडनली फिर आप अकेले रहने लगे, तो आपको किस तरीके से फील होगा। बट फिर भी मैंने जितना हो सका उतना मैं अपने आप को एडजस्ट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी दिनों बाद इस रूम में आई हूँ तो बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है। बट मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो मुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पूरा का पूरा जी जान लगा दूँगी, एंड पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि अपना 110% दूँ, एंड हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करते रहूँ। मैंने एनालिसिस कर लिया था, एनालिसिस करने का मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था उस टाइम, एंड थोड़ा सा फिर मैंने नीचे चार्ज पे लगाया, जिसके चक्कर में थोड़ा सा चार्ज हो गया। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रही हूँ। एनालिसिस में मुझे पता चला कि मेरे मैथ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे गलत हो रहे हैं, जो सिली मिस्टेक वाले गलत हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाह रही कि बार बार वही क्वेश्चंस गलत हो, एंड इन क्वेश्चंस के चक्कर में मेरे मार्क्स वगैरह कटें, या मेरे को जो चीज़ें आती हैं अगर उस चीज़ में मैं अगर मिस्टेक करूँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शेम की चीज़ है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। एंड फिर मैं लग गई थी अपने मैथ की क्लास लेने में, क्योंकि हिंदी का ऑलमोस्ट मेरा सही जा रहा है। जो भी मेरी गड़बड़ी हो रही है जीके में एंड मूल विधि में एंड मेरी मैथ में गड़बड़ी हो रही है, तो मैं उन सब चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूँगी, एंड जितना हो सकता है उतना अपनी स्टडी को अच्छे से करूँगी। एंड जितनी भी क्वेश्चंस गलत है उन्हें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, एंड उनके बाद मैं उस चीज़ की रिवीजन करने लगती हूँ। जो भी मेरे टॉपिक गलत होते हैं उन सब टॉपिक को अच्छे से मैं रिवीजन करती रहती हूँ, ताकि वो क्वेश्चंस मेरे गलत नहीं हो और अच्छे तरीके से मेरे सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन में ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, थोड़ा ही रखूँगी, एंड इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।